तो बीते 18 सालों में अर्थव्यवस्था के अंदर एक अच्छी रफ्तार रही, अर्थव्यवस्था के साथ साथ शेयर बाजारों में एक अच्छी रफ्तार देखने को मिली। लेकिन आज बात करेंगे कमोडिटीज मार्केट की, और कमोडिटीज मार्केट के अंदर भी जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी इस पूरे 18 साल के अंतराल में। शुरुआत गोल्ड के साथ, जहां पर एक समय पे करीब करीब 6,000 रुपए, यानी 2005 में 6,000 रुपए के आसपास का दाम होता था, वो अब बढ़कर करीब करीब 56,000 रुपए तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। एक बढ़िया तेजी सोने की कीमतों में आई है। सोने के बाद जो बात बारी आती है वो आती है चांदी की। चांदी की कीमतों में करीब करीब 2005-2004 के दौरान 10,000 रुपए के आसपास कामकाज होता था, वो अब बढ़कर एक बढ़िया तेजी दिखाकर रफली 70,000 रुपए तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। तो सोने चांदी के बाद बारी आती है क्रूड की, और क्रूड की कीमतों में एक बड़ा वोलेटाइल सेशन पिछले 18 सालों में देखा है। 2005 में जहां क्रूड की कीमतें करीब करीब $40 पर बैरल के आसपास होती थी, वहां से बढ़कर आज की डेट में रफली $80 पर बैरल हुई। लेकिन सफर सीधा नहीं था, बीच में कई बारी क्रूड ने $100 पर बैरल के ऊपर के भी लेवल्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो एक बड़ी तेजी क्रूड ऑलरेडी दिखा चुका है। इसके अलावा बारी आती है करेंसीज की। करेंसी की अगर बात की जाए तो जहां 2005 में करेंसी करीब करीब 44 रुपया पर डॉलर के आसपास होता था, वो अब बढ़कर रफली 82 रुपए, 83 रुपए या फिर रिकॉर्ड स्तरों के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। तो इस तरह की एक बड़ी तेजी कमोडिटीज में क्रूड, गोल्ड, सिल्वर और साथ साथ रुपए के अंदर हमने बीते 18 सालों के अंदर देखी। 18 सालों का सफर आप लोगों के साथ, और जैसे बताया गया कि कमोडिटी मार्केट्स हों, एसेट्स हों, इक्विटीज हों, रुपए हों, सभी में बहुत जोरदार बढ़त, तेजी, गिरावट और बहुत ज्यादा मूवमेंट पिछले 18 सालों में देखने को मिली है। और CNBC आवाज ने ये सभी आपके साथ इस लंबे सफर में यहाँ पर शेयर भी किया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि आपका साथ प्यार हमारे साथ बना रहेगा। कमोडिटी बाजार की अगर यहाँ पर बात करें तो हमने काफी उठापटक यहाँ पर पिछले 24 घंटे में भी आते हुए देखी है। आज हम बात करेंगे रिकॉर्ड सोने का जो ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 8 महीने के हाईज पर, और भारतीय बाजारों में अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर फिलहाल अब सोना यहाँ नहीं है। बात साथ में कच्चे तेल की भी करेंगे, जहां पर इसने फिर से दिखाए हैं तेवर, और कल भी तेजी के साथ कारोबार। इस हफ्ते में हमने 6 दिन लगातार बढ़त यहां पर कच्चे तेल में आते हुए देखी है, और एक वीकली स्ट्रेंथ के साथ ये हफ्ता बाजार बंद करने वाला है। साथ ही कमोडिटी मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव चीज, एक्सचेंजेस की चाहत थी तो सेबी ने ये राहत उनको दी है। अब एक ही कमोडिटी में आप कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर एक्सचेंजेस लॉन्च कर पाएंगे, यानी कि पार्टिसिपेशन यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, और साथ ही साथ वॉल्यूम्स को भी इसका सपोर्ट मिलेगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवरजी ग्रुप के दियोरा, एमिरेट्स NBD के धर्मेश भाटिया, और साथ ही GJC के पूर्व चेयरमैन नितिन खंडेलवाल जुड़ेंगे हमारे साथ यहां पर सोने पर बात करने के लिए, और MCX के हेड बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऋषि नथानी को भी अपने साथ हम आज के दिन पर जोड़ेंगे। शुरुआत यहां पर सीधी सोने के साथ कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी खासी बढ़त के साथ यहां पर कारोबार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $1,900 प्रति आउंस के लेवल्स यहां पर हैं। सितंबर में हमने ऑलमोस्ट 1,600 के लोज भी देखे थे, तो करीबन 3 महीने में $300 की तेजी अब तक आपको सोना यहां पर दिखा चुका है। कैसे देखते हैं आप रवि करंट लेवल्स, और यहां से अब क्या करने की उम्मीद है? जरूर से फर्स्ट ऑफ ऑल CNBC आवाज को 18 साल और सक्सेसफुली 18 साल कंप्लीट करने के लिए खूब बताया, एज वेल एज काफी मंच के 18 साल आपके प्रोग्रेसफुल रहे हैं। काफी लोग ने अपना वेल्थ क्रिएट किया है, काफी फाइनेंशियल अवेयरनेस जो सेबी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मोटिव था, उसमें CNBC आवाज ने जो हिंदी चैनल के रूप में जो इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन किया है वो काफी सराहनीय है, और हमारी भी आवाज को आवाज CNBC आवाज नहीं दी है, तो काफी शुक्रिया। एंड हम भी उम्मीद करते हैं कि अगले जो 18 साल है वो यहाँ से काफी तरक्की के 18 साल एज ए इकोनॉमी, एज ए CNBC आवाज और सब दर्शकों के लिए हो, ऐसी शुभकामना के साथ में गोल्ड में इसकी शुरुआत करता हूँ। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि यही तरक्की का साल रहा है, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि गोल्ड एक फाइनेंशियल एसेट नहीं है, और जिस हिसाब से लास्ट 18 साल में उसने रिटर्न दिया है, ट्रिमेंडस रिटर्न है। 11 से 12% के CAGR से गोल्ड ने इक्विटी के 13-14% CAGR के सामने रिटर्न दिया है, और ऑलवेज सेफ बन रहा है। और ये साल भी हमारे फर्स्ट शो में मैंने बताया था कि ये साल गोल्ड का ही रह सकता है, और ये कमोडिटी ऑफ द ईयर रह सकता है। बेसिक रीजन है क्योंकि इस साल जो लास्ट ईयर के जो डिसीजन है, वो सेंट्रल बैंकर के डिसीजन हो या गवर्नमेंट के डिसीजन हो, इसका इम्पैक्ट है वो आपको ये साल में देखने को मिल सकता है। और ये वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में भी आप देखें
तो एक क्लियर हाईलाइट है कि शायद आगे का साल है वो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ थोड़ा वर्ल्ड के लिए एज वेल एज मेजर इकोनॉमी के लिए नेगेटिव रहेगा, तो सेफ्टी की रिक्वायरमेंट रहेगी। फंड हाउसेस का अट्रैक्टिवनेस काफी आ रहा है। अक्टूबर नवंबर के बाद फंड हाउसेस का काफी अच्छा जो एज अ पार्ट ऑफ सेफ हेवन वहां पे बाइंग देखने को मिला है। हालांकि फिजिकल डिमांड थोड़ी ड्राई है, फिजिकल मार्केट में बैकवर्डेशन चल रहा है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छे कमोडिटी रह सकते हैं। ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इमीडिएटली आपको 1940 तक के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो रुपए की स्ट्रेंथ के हिसाब से थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया है, बट मुझे लग रहा है कि फिर से वहां पे अपवर्ड जर्नी रिज्यूम हो सकते हैं। 55,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां पे बाई करें। 55,480 का स्टॉप लॉस। मुझे लग रहा है कि आगे जाके अगले सप्ताह में आपको 56,380 से 56,400 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। तो आपकी बर्थडे नेक्स्ट वीक सेलिब्रेट करेंगे जब गोल्ड अपना इंडियन मार्केट में नया ऑल टाइम हाई करेगा।